नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के मंच पर, जिसका कि नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, जैसा कि बोर्ड देखकर आप लोग को विदित हो ही गया होगा कि विल मूव फर्दर हेड इन फिजिक्स क्लास। हम लोग भौतिकी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल क्या वी डेडिकेट सम ऑफ आवर टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी टॉपिक्स को कवर किया था उनका एक क्विक रिवाइंड अप सेशन में हम लोग जल्दी से 10 मिनट अराउंड अप्रॉक्स 10 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से देखते हैं, ताकि दोज टॉपिक्स ठीक है कैन बी हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्दर या अपकमिंग टॉपिक्स अगर आते हैं तो। दूसरी बात एक तो वो रिवीजन हो गया और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास, वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास व्हाट इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, आई थिंक सो। ठीक है, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर तो ऑलरेडी वी हैड seen in the we had covered that topics in the previous classes. Along with what we had also covered what uses of the concave and convex mirror. ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। अगर स्पेस बचेगा तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स को एक ही साथ एक बोर्ड पे बता दूंगा सारे इमेज फॉर्मेशन, सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, और अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, देखो कैसे कैसे बन रहा था याद करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ले लें इमेज या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, क्योंकि एक ही में हटाना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। Okay, after that size of the image, and nature of the image, nature of the image. Okay, चलो लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को एक ही साथ कवर अप करें इसी स्पेस में। देखो चूंकि ये रिवाइंड अप क्लास है, ठीक है, वी वोंट गो इन डिटेल्स, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे आप लोग का मतलब रिवीजन, ऐसे तो मैंने क्लास में भी प्रॉपर्ली बता दिया, सो दैट यू वोंट व्हाट गेट कंफ्यूज, और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बताया गया है वहाँ पे। ठीक, तो रिवाइंड अप सेशन है, फिर भी मैं ऐसे बता दूंगा कि आप लोग को मतलब भूल नहीं पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कॉन्केव मिरर में क्या था, हमारे पास 6 मतलब पोजीशन थे। ठीक है, तो अगर हम जैसे देखते हैं, पहला पोजीशन ले लेते हैं एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बन रहा था, याद करो, इमेज हमारा बन रहा था एट फोकस। कहाँ बन रहा था, एट फोकस। ठीक है, और साइज क्या था, साइज देखो फोकस पे बन रहा था, यानी कि बहुत छोटा होगा, फोकस से ही रे पास कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, बहुत ही छोटा बन रहा था। देखो मुझे कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ये लेना है, ठीक है, एक ही में, तो मैं थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा था, बड़ा लिखूंगा तो फिर शायद ये ना हो पाए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या था, इमेज हमेशा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड। तो रियल इमेज कैसे बनता था, याद करो, जब भी एक्चुअली यानी रियली में क्या होता था, कोई भी रे ऑफ लाइट, यानी बहुत सारे जो भी 2 या 2 से अधिक रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर यानी परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, चलो ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तन और अपवर्तन होता है इंग्लिश में, तो रिफ्लेक्ट होकर मतलब क्या होता है एक्चुअली या रियली में क्या होगा, मीट करेगा किसी पॉइंट पे, तो रियली में मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, और वर्चुअली मीट करेगा यानी उसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड तब मीट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ओके, चलो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा पोजीशन
अब इन्फिनिटी पे हो गया, अब इन्फिनिटी से हम लोग को टुवर्ड्स पोल जाना, ऐसे याद रखो, ऐसे समझो। तो टुवर्ड्स पोल, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पोल की ओर ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, इमेज वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस से इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी है। अब दूसरा क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बियॉन्ड व्हाट, सी, बियॉन्ड व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इसको ऐसे लिख लो, इन बिटवीन व्हाट, इन्फिनिटी एंड सी, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो अब इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है, तो इमेज भी क्या होगा, अब धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहा, इमेज हमारा क्या होगा, मतलब मिरर से दूर जाएगा, ठीक। तो यहाँ एट एफ हो गया हमारा, ओके, यहाँ एट एफ हो गया। तो एफ और एफ के बाद क्या होगा, एफ और सी के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा इन बिटवीन क्या, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगा, ठीक। और ये भी क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ओके, इससे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक्चुअली में छोटा ही होगा, हाईली डिमिनिश्ड इस केस में होगा, एट इंफिनिटी वाले पे इसमें छोटा, ये बहुत छोटा। ओके, चलो अब इसमें भी क्या होगा हमारा, क्योंकि एक्चुअली रे मीट करेगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अब थर्ड सा देखो, वी वॉन्ट गो इन डिटेल, मैंने पहले भी बता दिया था, पर फिर भी मैं टाइम देके, हो सके 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही लग जाए, रिमाइंडर में 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट लग जाए, पर हाँ सारी की सारी चीजें एक जगह होगी, तो यू विल बी इजिली एबल टू डिफरेंशिएट द थिंग्स एंड इजिली एबल टू ग्रैस्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, जब सभी एक ही जगह हो गए, व्हेन ऑल द फैक्ट्स विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस, ठीक। चलो ये हो गया। अब देखो, ये तो अब इन्फिनिटी से हम लोग थोड़ा मिरर की ओर गए, मिरर मतलब पोल की ओर, मिरर के पोल की ओर। अब सी पे चले गए, या बियॉन्ड सी, यानी इन्फिनिटी और सी, तो अब उसके अगला क्या होगा, सी। तो यानी कि एट व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो याद करो हमारा इमेज भी क्या होगा, थोड़ा सा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर थोड़ा दूर जाएगा, तो इमेज भी हमारा कहां बनेगा, एट सी, ओके, इमेज भी कहां बनेगा, एट सी। अब देखो इस केस में क्या होगा, हमारा जो इमेज होगा उसका साइज क्या होगा, सेम साइज, ओके, साइज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, दैट साइज ओनली विल बी, द इमेज ऑफ दैट साइज ओनली विल बी फॉर्म्ड बाय व्हाट, concave mirror in case of what, in case of when the object is placed at the center of curvature, ठीक। चलो अब ये आ जाते हैं, इसमें भी क्या बनेगा हमारा, क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, रे मीट कर रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ये 3 पोजीशंस हो गए। अब चौथा, अब फिर थोड़ा सा हम मतलब मिरर की ओर जाएंगे, तो अब बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो यहां पे लिख लो इन बिटवीन व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक। तो अब जो है इमेज भी क्या होगा, थोड़ा और दूर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन बिटवीन व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ओके, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ठीक, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। देखो यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज हमारा क्या बन रहा था, इन बिटवीन, सॉरी यहाँ पे, हाँ, इन बिटवीन सेंटर है फोकस, और यहाँ पे देखो क्या है हमारा, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या था, देखो बियॉन्ड क्या है हमारा, सी था, ठीक, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और यहाँ पे क्या है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये केस
जो इमेज फॉर्मेशन था वो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है यहाँ पे क्या था, जो इमेज का पोजीशन था वो सेम क्या हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो जाहिर सी बात है जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा इमेज का पोजीशन इन जनरल समझने के लिए, ठीक है। यानी कि ये सेंटर और कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच, ये भी देखो इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं साइज। साइज क्या हो गया, देखो ये इसमें क्या हो गया, साइज आपका क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत छोटा था फिर छोटा हुआ, अब सेम साइज हुआ, तो अब क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि एनलार्ज साइज होगा। क्या होगा एनलार्ज्ड, बड़ा, समान, ठीक है। अब आ जाओ, यहां भी रे ऑफ लाइट क्या होगा एक्चुअली बीट करेगा आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द व्हाट मिरर, कॉन्केव मिरर। तो यहां भी हमारा क्या बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। अब आ जाते हैं हमारे अगले केस में। अगला केस क्या हो गया, अब तो इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस ये हो गया फोकस। अब क्या होगा एट फोकस, एट फोकस। देखो अब देखो इमेज डिस्टेंस हमारा, इमेज में जब मतलब डिस्टेंस जब एट फोकस था तो ऑब्जेक्ट हमारा जो क्या कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था एट इंफिनिटी था, ठीक। तो अब देखो यहां से अब जब हम आगे बढ़ेंगे फोकस तो ये हमारा क्या हो जाएगा एट इंफिनिटी। देखो एट फोकस जब इमेज था तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ था एट इंफिनिटी। जब एट फोकस हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा एट इंफिनिटी। देखो सेम चीज, मतलब कि आप अगर इसको ऐसे देखोगे या देखिए ऐसे ऐसे जैसे ये इधर से जैसे एट इंफिनिटी था, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा एट इंफिनिटी है तो उसका हमारा इमेज कहाँ है बन रहा फोकस पे। उसी तरीके से एट फोकस है तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा इंफिनिटी पे, ठीक। जब बियॉन्ड सी एंड एफ है, सॉरी इंफिनिटी एंड सी है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है बियॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे इन बिटवीन एफ एंड सी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा एट ऑब्जेक्ट जो इसका था यहाँ पे इन बिटवीन सी एंड एफ। समझ गए। चलो अब देखो यहाँ पे अब एनलार्ज हो गया तो अभी हाईली एनलार्ज होगा, यहाँ पे इससे थोड़ा और बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, ओके। अब आ जाते हैं लास्ट केस जो है कॉन्केव मिरर का। क्या है हमारा एट, अब क्या इन बिटवीन हमारा क्या हो जाएगा इन बिटवीन व्हाट फोकस एंड पोल, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। इन बिटवीन फोकस एंड पोल जब था हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनता था, याद करो। इमेज जो है उसको हम लोग एक्सटेंड करते थे, यानी बियॉन्ड द मिरर, यानी कि वहां पे ये मतलब इस तरीके का पोजीशन हो जाता था, याद करो। ये फोकस से बीट किया, ठीक। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाए तो these two ray will not meet at any point। इसको हम लोग क्या करते थे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते थे, तो हमारा इमेज जो है वो बियॉन्ड द मिरर बनता था। बिहाइंड कर दो, बिहाइंड द मिरर, ओके। इसे मैं बड़ा लिख देता हूं, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा बनेगा तो एनलार्ज्ड, ओके। और यहां पे क्या था, यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड था ना, यहां पे क्या था प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहे हैं। यहां पे क्या है रेज को प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सेम के इधर केस में जो है हमारा क्या हो रहा है, देखो मैं यहां पे फिर से बना दे रहा हूं। इस केस में क्या था हमारा
ये जो हमारा मिरर है, ठीक है, ओके, ये मिरर था हमारा, ये मान लो ये फोकस है, ये पोल है, दिस इज व्हाट पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन जब था हमारा, तो पहला रे अगर हम यहाँ से ले गए तो अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये इट विल पास फ्रॉम फोकस, और ये जो दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ले जाते हैं, ठीक है, तो व्हाट इट विल पास थ्रू व्हाट, इट विल बाउंस बैक इन द व्हाट सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों रे के बीच में देखो डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, कीप्स ऑन व्हाट इंक्रीजिंग, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रिफ्लेक्टेड रे इज बीइंग व्हाट इज कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली बीइंग इंक्रीजिंग, सॉरी, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये मीट करेगा बैकवर्ड, तो इमेज क्या बनेगा हमारा, पीछे बनेगा, ओके, तो थोड़ा लार्ज बनेगा, तो ये प्रोड्यूस बैकवर्ड है, तो यानी वर्चुअली हम इसको पीछे ले जा रहे हैं, रियल में क्या कहते हैं, रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा हमारा, वर्चुअल, और कैसा, सीधा बनेगा, क्योंकि जैसा सेम साइड अप है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो these all are the cases for what, image formation by the concave mirror, image formation by the concave mirror, okay, image formation by the concave mirror। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, concave mirror, ओके, चलो ठीक है। तो ये जो भी इमेजेस हैं, दीज इमेजेस आर व्हाट फॉर्म बाय द व्हाट कॉनकेव मिरर, ये इमेजेस क्या है, कॉनकेव मिरर के द्वारा फॉर्म्ड है, ओके, इमेजेस फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, यानी कि ये केसेस किन के हैं, image formation by concave mirror, okay, image formation by concave mirrors। पता नहीं, एक मिनट मैं थोड़ा देख लूँ ये आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, वेट, ओके, इट इज बीइंग सीन, ओके, चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब ये देखो, ये हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स में जो भी केसेस थे वो हमारे क्या हो गए, मतलब डिस्कस हो गए, ठीक है। देखो 15-20 मिनट से ज्यादा ही हो गया, समय तो ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी मतलब कंफ्यूजन ना रहे, और कोई भी मतलब कि मिसकॉन्सेप्शन ना रहे, और ना तो कोई भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्चुलाइज ना हो। हमारा क्लास का मोटो ही क्या है, हमारे क्लास का, टू कॉन्सेप्चुलाइज योर कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट्स को और इनहेंस कराना। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आप उसको याद, मतलब याद करने के लिए नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप मतलब समझा तो हमने ऑलरेडी दिया है प्रीवियस क्लासेस में। अब ये एक मतलब पर्टिकुलरली सारे के सारे केसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को एक ही जगह इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं विच कैन बी आस्क्ड इन योर व्हाट इनफैक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इन जनरल व्हाट जो अगर बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, then those cases will be what helpful for them also। तो ये important है दोनों के लिए, for those preparing for their competitive exams and also for those who are preparing for their board exams this year, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में मतलब अनलाइक जो है कॉनकेव मिरर, जैसे कि अलग अलग पोजीशन पे क्या इट शोज डिफरेंट बिहेवियर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग पोजीशंस पे था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या हमारा सिर्फ दो ही पोजीशन था, एक इन्फिनिटी पे था तब हमारा जो है क्या इमेज किस तरीके का बन रहा है वो केस था, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच जब कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसी टाइप का इमेज बनता है। ये दो केसेस है, ओके। तो पहला हमारा केस क्या हो गया, at what infinity, at infinity,
ओके। और दूसरा केस क्या हो गया, इन बिटवीन, एनीवेयर इन बिटवीन, एनीवेयर इन बिटवीन व्हाट, इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। ओके, तो चलो अब देखते हैं इमेज का जो है फॉर्मेशन क्या होता था। इसका इमेज का फॉर्मेशन क्या होता था, सेम एट व्हाट, फोकस। जैसे कि इसका भी क्या इंफिनिटी पे कहां बन रहा है, फोकस पे, उसका भी एट फोकस पे ही बनेगा। ओके, एट फोकस यानी कि एफ पे बनेगा। और उसका कहां बनेगा, तो इन बिटवीन फोकस, वो इंफिनिटी एंड पोल है। देखो इन बिटवीन क्या है, जैसे कि यहाँ पे तो खैर वो नहीं है, यहाँ तो वो कैसी है, तो ये इसका बनेगा इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। तो ये देखो यहां से इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, जहां जहां इन बिटवीन है, ठीक है, तो इन बिटवीन है, तो ये देखो इन बिटवीन था हमारा इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था हमारा, यानी कि फोकस। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो इंफिनिटी था और पोल के बीच था, इंफिनिटी एंड पोल के बीच था, तो देखो इंफिनिटी और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे इंफिनिटी और पोल के बीच है, तो पोल और फोकस हो गया। तो फोकस तो सेम रह गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसके जगह यहाँ क्या हो गया, पोल था, तो यहाँ पे फोकस तो सेम रह गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या हो गया, पोल हो गया। ओके, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, या फोकस, एक काम करता हूँ इसके जैसा लिख देता हूँ ताकि इन बिटवीन व्हाट, फोकस एंड पोल, इन बिटवीन व्हाट, फोकस एंड पोल। ये दो केसेस थे। देखो कैसे कैसे था, जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत पहले बता दिया गया, तो हो सकता है आप लोग के दिमाग में ना हो। तो ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर क्या है हमारा, बल्जिंग आउट से, मतलब जो क्या होता है, शेप होता है जो बल्जिंग आउट, जो है स्फेरिकल सरफेस जो होता है, ठीक है, बल्जिंग आउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लो कि अगर इंफिनिटी पे है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ आ रहा है, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया आपका। इन दोनों को पीछे मूव फॉरवर्ड किए, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, मीट किया। तो हम लोग इसको जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो पहला केस ये हो गया कि वर्चुअली जो है वो हम लोग क्या इसको वर्चुअली मीट कर रहा है रे ऑफ लाइट, मतलब एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है रे ऑफ लाइट आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मतलब बैकवर्ड क्या कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हेन इट, मतलब द इमेज इज फॉर्म बाय व्हाट, इमेज इज फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड द रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको बैकवर्डली जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब जाके वो मिल रहा है, मतलब कि वहां पे किसी पॉइंट पे मिल रहा है, तो इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि आभासी, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आभास हो रहा है कि वहां पे पॉइंट ऑफ, यानी ये दो रे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि रियली, यानी एक्चुअली मीट नहीं कर रहा। तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, तो दिस इज द केस वेयर वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, ठीक है, इसका भी डिस्कस कर ही देता हूँ। ये जो है हमारा, जब हमारा क्या होगा, इन बिटवीन, एनीवेयर इन बिटवीन व्हाट, फोकस एंड सॉरी पोल एंड इंफिनिटी। तो ये जो है हमारा इमेज जो है बन रहा है, वो कैसे बनेगा, एक इधर चला गया आपका, दूसरा, ठीक, तो ये दूसरा इमेज हमारा क्या बन रहा है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो ये दोनों केसेस थे, ये मैंने ऐसे डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर, ताकि आप लोग पिछला कॉन्सेप्ट जो याद हो जाए। तो यहाँ पे सेम बहुत छोटा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बहुत छोटा। ओके, और यहाँ पे डिमिनिश्ड, ओके, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बनेगा इसका सभी, ठीक। अच्छा, अब देखो
तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारा इमेज क्या हो रहा है, जब हम बैकवर्डली प्रोड्यूस कर रहे हैं रे ऑफ लाइट को आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन, तो हमें आभास हो रहा है, यानी कि वर्चुअली जो है वो मीट कर रहा है कहीं पे। तो इमेज क्या बनेगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, सेम साइड अप था, यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां से यहां तक जो भी केसेस बन रहे हैं हमारे, वो क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म बाय द व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर्स। तो अब देखो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, उसको अगर देख लो ध्यान से तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखो सबसे पहले जो कॉन्केव मिरर में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस है जहां पे हमारा क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, एंड दैट इज व्हाट, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, याद करो ऑब्जेक्ट हमारा कहां, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इन बिटवीन फोकस एंड पोल है। तो हमारा जो है इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और इमेज क्या है, इनलार्ज, बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, बड़ा। ठीक, तो वर्चुअल इमेज एक ही केस है कॉन्केव मिरर में। ठीक, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या है, हमारा दोनों केसेस क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैन बी फॉर्म्ड, ठीक, तो अगर केस पूछ रहा है तो आप बोल दोगे इन बिटवीन व्हाट, कॉन्केव में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कंडीशन। अगर पूछा ऐसे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मतलब कि किस दर्पण में, या इन विच ऑफ द मिरर्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड है, तो कैन तो ये भी आपका कॉन्केव मिरर भी जो है उसमें भी क्या बनता है, या मे बी फॉर्म्ड, या तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्केव में बनता है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स होगा तो सिर्फ कॉन्वेक्स वहां पिकअप नहीं करना है आपको वहां पे, बल्कि आजकल एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका कॉन्केव में भी होता है और कॉन्वेक्स में भी होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनली किस मतलब कॉन्केव में कहा, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच होता है। ठीक, अगर ऐसा पूछे कि मतलब कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ व्हाट मिरर्स, या कॉन्केव मिरर्स और व्हाट कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर, द मतलब इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज लार्जर या एनलार्ज देन व्हाट ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द व्हाट ऑब्जेक्ट। तो किस केस में होता है, तो देखो इस केस में तो हमारा क्या है, छोटा ही मिलता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। प्लेन मिरर की बात होती है तो जितना मतलब साइज होता है जनरली वही आपका है। लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या है, जो दो केसेस हैं उसमें क्या आपको मिल रहा है, एनलार्ज साइज। ठीक है, ये दो केसेस क्या मिल रहा है आपको, एनलार्ज साइज। सिर्फ और सिर्फ यही दो केसेस हैं जहां पे आपको क्या होगा, जो साइज है वो क्या मिल रहा है, एनलार्ज, बड़ा साइज मिल रहा है। ओके, द मतलब द ओनली टू केसेस आर देयर, एंड दैट टू इन व्हाट, कॉन्केव मिरर, इन व्हिच when object is what kept between what center of curvature and focus and at focus, then the images from for those positions is always what the bigger in size. The images formed by concave mirror for these positions is always what bigger in size, ठीक है, larger in size। ठीक, यही दो केसेस हैं। तो अगर वहाँ कॉन्वेक्स मिरर का भी दिया रहेगा तो यू वांट बट गो फॉर दैट ऑप्शन, हमेशा किस पे टिक करना है, कॉन्केव मिरर में। उसमें भी यही दो केसेस हैं, एक तो या तो फोकस पे हो या यानी पीछे से आपका, पीछे छोड़ दो। ठीक है, यही दो, अच्छा तीन केसेस, सॉरी ये तीन केसेस हैं। ये दो केसेस का, ये दो केसेस में क्या है हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। सॉरी मैं ये दो केसेस तो बोला मैंने, लेकिन हाँ वो पॉइंट बोलना भूल गया। तो ऐसा कौन सा मतलब तो ऐसे तो कॉन्वेक्स में तो आपका बन ही नहीं रहा, तो कॉन्केव आंसर तो वैसे भी सही रहेगा। तो कौन सा मिरर है, मतलब कौन सा दर्पण है जिसमें इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड हो और एनलार्ज्ड भी हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्केव ही होगा। या ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, इमेज वर्चुअल ही बन रहा है, आभासी छवि ही बन रहा है, लेकिन छवि हमेशा बड़ा बन रहा है, तो भी क्या होगा हमारा, वो केस क्या होगा, कॉन्केव मिरर का ही होगा। ये भी एक क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस। ओके,
अब आ जाओ, और क्या एक्सेप्शन हो सकता है? इन सभी में हमारा क्या है? रियल इन्वर्टेड, ये तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और कुछ है जहां पे कुछ एक्सेप्शन आपको दिख रहा हो? हाँ, ऐसा कौन सा केस है, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में प्लेन मिरर को कंसीडर अगर ना करें तो जो इमेज है जो बनता हो उसका साइज सेम हो एज व्हाट? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज व्हाट? कॉन्केव मिरर। जबकि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन व्हाट? द इमेज फॉर्म बाय दैट कॉन्केव मिरर विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सेम साइज ये आपका हो गया, समान मतलब हाइट या समान साइज। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया। अच्छा, अगर वहां इन केस ऐसा पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स आर ऑफ व्हाट? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा? अगर वहां पे कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर भी दे दिया तो कॉन्केव तो है ही, कॉन्वेक्स तो होगा नहीं, और प्लेन मिरर में भी आपको पता ही है कि इमेज जो है इन जनरल क्या होता है हमारा? सेम साइज होता है। ओके, तो देन यू हैव टू टिक बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट एक्चुअली ये रिवीजन क्लास था, लेकिन पूरा का पूरा समय मुझे लगता है हाफ एन आवर लगभग ऑलमोस्ट वी हैव कंज्यूम। लेकिन इससे क्या होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, एक ही जगह आपको सारे के सारे केसेस मिल गए। ठीक है, तो आप देख लो। अच्छा, दोनों में एक बार ये भी देख लो, कंपैरिजन भी देख लेते हैं, सिमिलैरिटीज भी देख लो, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। देखो, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन either in case of what? Concave mirror, or in case of convex mirror, the image will be always formed what? Image will be always formed at focus. Image will be always formed at focus. Okay? अब आ जाओ, ये तो हो गया। दूसरा, जब यहाँ पे हमारा इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है, देखो वहां पे बिटवीन पोल इंफिनिटी एंड पोल है, यहाँ पे इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमारा कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनना है, यानी कि फोकस यहाँ पे भी कॉमन है आपका। तो उसी तरीके से यहाँ पे इंफिनिटी कॉमन था, इंफिनिटी एंड पोल पे था। ठीक है, इंफिनिटी एंड पोल पे था, तो ये पोल की जगह क्या, मतलब कि आपका फोकस तो रह गया कॉमन, फोकस एंड पोल के बीच में आपका ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और इंफिनिटी की जगह क्या आ गया? फोकस आ गया। उसी तरीके से इंफिनिटी का जगह फोकस तो है ही, पोल के जगह पोल आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप यू कैन व्हाट गेट द सिमिलैरिटीज। मतलब ये केस तो आपको एक तरीके से याद करने के लिए हो गया, कॉन्सेप्ट मतलब समझने के लिए भी हो गया जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक, और देखो यहाँ पे भी डिमिनिश्ड आपका क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है, यहाँ भी डिमिनिश्ड छोटा बन रहा है, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है इन केस ऑफ इंफिनिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट? इंफिनिटी। यहाँ भी हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, बस दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस नेचर ऑफ द इमेजेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इट्स यूजेस। ठीक है, शायद कॉन्वेक्स का मैंने कर दिया, कॉन्केव का पता नहीं यूज डिस्कस किया है कि नहीं। कोई नहीं, अगर नहीं किया होगा मैं देख लूंगा वीडियो, नहीं किया होगा तो मैं बता दूंगा। ऐसे भी आप देख लो ना, अगर कॉन्केव मिरर कहाँ यूज हो सकता है, आप ऑन द बेस देखो, मैंने यूज भी बताया था तो रटवाया नहीं था, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बताया था। देखो इसका छोटा बनता है तो लार्जर व्यू बनता है, मतलब व्यू जो है लार्जर होगा, क्या बैकग्राउंड, तो आपको जैसे कि मिरर में यूज हो गया वह, जैसे गाड़ी वाड़ी के बैक मिरर में, ये इस तरीके से मैंने समझाया था। पता नहीं कॉन्केव का मुझे याद नहीं है, आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग इट वेदर आई हैव डिस्कस्ड दोस कॉन्सेप्ट, मतलब डिस्कस द व्हाट यूजेस ऑफ दैट कॉन्केव मिरर और नॉट। कोई नहीं, चलो ये तो यहाँ देख लो ना, इसमें देखो, इसमें क्या है? बड़ा से छोटा सारा इमेजेस हम लोग को बन रहा है, तो कौन सा इमेज कहाँ पे, मतलब जो प्रॉपर्टीज है नेचर का, उस हिसाब से कहाँ पे उसका यूज हो सकता है कॉन्केव मिरर का, ऐसे आप सोच सकते हो। ओके, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है, यहाँ पे हमको हमेशा क्या उल्टा मिल रहा है, एक केस में इसको छोड़ के। ठीक, अच्छा चलो यूज तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको समझ लिया आई थिंक सो। याद रखना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सारे केसेस ये क्या है? ऑब्जेक्ट जिस जिस पोजीशन पे है। ठीक,
और ये इमेज डिस्टेंस हो गया, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। आई डोंट थिंक कि अब कोई कंफ्यूजन हो या बचा हो, या ये तो ऑलरेडी मतलब पढ़ा दिया गया था, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज केसेस, और रिवीजन में ही ये क्लास लंबा हो गया, ताकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो अलग अलग पढ़ के। एक ही जगह सारे फैक्ट्स होने से आप लोग यू कैन इजिली व्हाट compare the things, you can easily what grasp the differences and similarities between the what images formed by the yani property of images or nature of images formed by what different mirrors, along with what you can also also get the concept of what जो हमारा images बन रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने पे, उन दोनों में क्या मतलब समानता हो सकता है, यानी कि समझने के पर्पज से। सिमिलैरिटीज तो हम लोग देखेंगे, समझने के पर्पज से क्या समानता हो सकता है। जैसे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहाँ इन्फिनिटी एंड पोल है, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी की जगह फोकस तो है, वहाँ भी रहेगा, इन्फिनिटी की जगह फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो यहाँ पोल का पोल रहेगा। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटीज, ठीक है। चलो डिमिनिश तो यहाँ भी ये तो सिमिलैरिटीज ही हो गया, ठीक, और डिफरेंस तो हम लोगों ने देख लिया, ओके। एंड अलोंग विद दैट वॉट एवर द एक्सेप्शनल केसेस विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दोज प्रिपेयर फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, और उनके लिए तो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रही है तैयारी, ओके। चलो तो जो एक्सेप्शनल केसेस मैं फिर से एक बार जाते जाते डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्केव मिरर में सिर्फ और सिर्फ किस केस में बनता है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, और इसका इमेज इनलार्ज बनता है। अगर यही एक्सेप्शनल केस में पूछे ऐसा कौन सा मिरर है जो कि वर्चुअल यानी आभासी छवि वर्चुअल इमेज बनाए, ठीक है, लेकिन साथ ही उसका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर होगा, ओके, जब वो फोकस और पोल के बीच होगा। याद रखना कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा हमारा छोटा इमेज बनाता है, ओके। सेकेंडली कि ऐसा जो है कौन सा मिरर है जो कि सेम साइज बनाता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो इमेज बनता है वो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम हो, तो दैट इज आल्सो व्हाट कॉन्केव मिरर, ठीक है। अगर वहां पे प्लेन मिरर का है तो देन टिक बोथ द ऑप्शंस, ठीक, कॉन्वेक्स तो नहीं बनाएगा। थर्ड, अगर बताओ कि ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा एनलार्ज इमेज मतलब एनलार्ज इमेजेस बनाता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ व्हाट, वो रियल भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा कॉन्केव ही। ये हमेशा एनलार्ज मतलब दो केसेस छोड़ दो, बाकी चार केसेस में एनलार्ज इमेज बना रहा है, ओके। चलो तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट द केसेस ऑफ व्हाट द formation of images या image formed by the concave and convex mirror when kept at the different positions, when object is kept at different positions, ठीक है। चलो तो आगे क्लास तो ऑलरेडी लंबा हो गया, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको आज कर लो, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मैं बता ही देता हूँ, इसके अलावा कुछ तो है नहीं। एक साइन कन्वेंशन है, इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। दूसरा क्या है, मिरर फार्मूला है। तीसरा हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन है। यही तीन चीज बचा हमारा, रिफ्लेक्शन, ओके। एंड तीनों का तीनों पे हार्ड है नहीं, पर रहने देते हैं आज के लिए। क्लास ऑलरेडी क्या होगा, लंबी हो गया, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, क्लास ऐसे भी 1 घंटा हो जाता है, मैं चीज़ें ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, लेकिन वो हेक्टिक हो जाता है, बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन, मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि क्लासेस को छोटा करो, क्लासेस के लेंथ को, टाइमिंग को छोटा करो, मतलब लंबाई को, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ बता पाता हूँ, क्लास लंबा हो जाता है, तो आई व्हाट कैन आई डू, आई कांट डू एनीथिंग मच मोर देन दैट, सिवाय कि जबकि टॉपिक्स ज़्यादा मैं कवर नहीं करता हूँ क्लास में, मुश्किल से मुश्किल 2 टॉपिक 3 टॉपिक वो भी सब टॉपिक्स, ओके। चलो ठीक है, तब तक आप लोग क्या करो, इसको आज के लिए इतना ये कर लो। नेक्स्ट क्लास में व्हेन वी विल मीट, वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स लेफ्ट इन द व्हाट रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचे हमारे, साइन कन्वेक्शन और क्या हुआ, मिरर फार्मूला, दैट इज वेरी ऑल्सो इजी, एंड मैग्निफिकेशन। देखो है तीनों बहुत आसान। मिरर फार्मूला 1/b अपॉन क्या 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। का मैग्निफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक विद रिस्पेक्ट टू अगर इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज,
एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। मैग्निफिकेशन अच्छा आपको बता दूंगा तो, और एक विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ओके, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन द व्हाट अपकमिंग क्लास या नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ लेकिन इसको अच्छे से कर लेना। ओके चलो बाय, टेक केयर।